याद है ना वो डायलॉग, पुष्पा पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। बड़े पर्दे पर अल्लू अर्जुन ने बोला था तो थिएटर में तालियां बजी, लेकिन जब पश्चिम बंगाल के फाल्टा में टीएमसी के एक नेता ने खुद को फाल्टा का पुष्पा समझ लिया और खुलेआम पुलिस और विपक्ष को चैलेंज दे दिया, तो जानते हैं क्या हुआ। आज उसी पुष्पा की ऐसी रगड़िया हो रही है कि वह हाथ जोड़कर तौबा तौबा करते हुए माफी मांग रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति से जो तस्वीरें और खबरें आ रही है वो किसी बॉलीवुड के हाई वोल्टेज क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जिस जहांगीर खान के आगे पीछे कभी पुलिस घूमती थी, जो 10-10 हजार बाइकों को लेकर रैलियां निकालता था और कहता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आज उसी जहांगीर खान की बंगाल पुलिस बीच सड़क पर कमर में रस्सा बांधकर परेड निकलवा रही है। पुष्पा हाथ जोड़ रहा है, सबसे माफी मांग रहा है, उसको अब जुलूस निकाला जा रहा है। और बात सिर्फ इस पुष्पा की नहीं है, बंगाल का डायमंड हार्बर मॉडल पूरी तरह चरमरा चुका है। एक तरफ जहांगीर खान सलाखों के पीछे है, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी से शिक्षा भर्ती घोटाले में कोलकाता स्थित ईडी के दफ्तर में उससे पूछताछ चल रही है। वहीं अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी सुमित राय पर भी कानूनी शिकंजा कस गया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नेपाल बॉर्डर से घसीट कर लाया गया इस पुष्पा का पानी उतारा जा रहा है, और कैसे बंगाल के एक सरकारी दफ्तर में लगी रहस्यमयी आग के पीछे का क्या सच है, जिसे दबाने के लिए ईवीएम जलने का प्रोपेगेंडा फैलाया गया। तो कहानी शुरू होती है जहांगीर खान के भागने से। जब इस पुष्पा को समझ आ गया कि अब कानून का डंडा चलने वाला है और मौसम बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, तो ये भाई साहब सीधे भागे नेपाल बॉर्डर की तरफ। भारत से रफू चक्कर होने का पूरा प्लान सेट कर लिया था इन्होंने। खबर तो ऐसे भी आ रही है कि नेपाल में इन्होंने मकान भी देखना शुरू कर दिया था कि अपनी बीवी बच्चों को लेके वहां शिफ्ट हो जाए, लेकिन बंगाल पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि नेपाल बॉर्डर से इस पुष्पा को दबोच लिया गया और घसीटते हुए कलकत्ता लाया गया। अब जरा सोचिए, जिस नेता के भौकाल से कभी पूरा इलाका कांपता था, पुलिस ने उसकी खातिरदारी कैसे की। पहले दिन पुष्पा की परेड निकाली गई। सफेद टी शर्ट और हाफ पैंट में पुष्पा हाथ जोड़कर घूम रहा था। जनता ने देखा तो कहा, अरे भाई सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो जो पुलिसिया रोब होता है ना, वो मिसिंग है, कमर में रस्सा गायब है। जनता की डिमांड आई तो पुलिस ने कहा तथास्तु। अगले दिन रस्सा अच्छे से चमके, इसके लिए पुष्पा को काली टी शर्ट पहनाई गई, कमर में सफेद रस्सा बांधा गया, हाथों में हथकड़ी लगाई गई और बीच सड़क पर दोबारा परेड करवाए गए। इसे कहते हैं शुद्ध भाषा में पानी उतारना। और पुष्पा कान पकड़ के माफी भी मांग रहा था। जो कल तक फायर था, आज वो फ्लावर से भी गया गुजरा निकला। जो पुष्पा फाल्टा में ताव देकर कहता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस कह रही है कि हम अब बताते हैं और क्या कर सकते हैं। कभी सफेद पैंट सफेद टी शर्ट में, तो कभी हाफ पैंट हाफ टी शर्ट में उसका परेड करवाया जा रहा है। उसके ही मोहल्ले में घुमाया जा रहा है, जहां से वो एमएलए था उसी मोहल्ले में घुमाया जा रहा है, और लोग उसको देख के हुटिंग कर रहे हैं, चोर चोर कर रहे हैं। सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इस पुष्पा का गरुड़ तोड़ने के लिए पुलिस ने कोई बड़े आईपीएस या डीपीएस रैंक के अफसर को नहीं भेजा। पुलिस महकमे ने कहा गया कि इस टुच्चे अपराधी के लिए बड़े अफसर का वक्त क्यों बर्बाद किया जाए। थाने का एक सब इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस सिपाही भेज दो, वही इसकी हेकड़ी निकाल देगा, वही इसको पूरे मोहल्ले में नचाएगा। और हुआ भी यही। एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही की टीम इसकी परेड ले रही है, जैसे मानो पुलिस ने इसे अपने मॉर्निंग वॉक में शामिल कर लिया है कि सुबह सुबह पहले पुष्पा की परेड होगी, उसके बाद और काम किए जाएंगे। और जब किसी का वक्त खराब होता है तो न दोस्तों, तो चारों तरफ से मार पड़ती है। पुलिस इधर रगड़ रही थी, उधर फाल्टा की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। जनता ने जहांगीर खान का ऑफिस तोड़ दिया, और जब उसके ठिकाने के अंदर तलाशी ली गई तो वहां राशन का जो है अवैध भंडार मिला। उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। गरीब जनता का राशन दबाकर ये भाई साहब खुद को रॉबिन हुड समझ रहा था। अब आते हैं उस खबर पर जो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विस्फोटक खुलासा है। इसी जहांगीर खान के इलाके यानी साउथ मिदनापुर में एक सरकारी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी 1-2 दिन पहले।
जैसे ही आग लगी वैसे ही दिल्ली से लेकर कोलकाता तक पूरा विपक्षी इकोसिस्टम कांग्रेस के नेता चिल्लाने लगे, देखो देखो बीजेपी वालों ने ईवीएम जला दिया। लेकिन जब वहां के लोकल बंगाली मीडिया और अखबार ने ग्राउंड रिपोर्टिंग छापी तो सच कुछ और ही निकला। ये आग कोई सामान्य आग नहीं थी, ये एक साजिश की आग थी। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। आग सबसे पहले लगती है तीसरी मंजिल पर, थर्ड फ्लोर पर। तीसरी मंजिल पर क्या है? वहां जहांगीर खान का दफ्तर था, जहां अभिषेक बनर्जी और टीएमसी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण फाइलें रखी थी। अब कायदे से आग चौथे, पांचवें और छठे फ्लोर पर जानी चाहिए, लेकिन नहीं, आग सीधे जंप करते हुए कूदते हुए पहुंच गई 8वीं मंजिल पर। बीच के सारे फ्लोर सुरक्षित बच गए। अब आप पूछेंगे कि 8वीं मंजिल पर ऐसा क्या था? दोस्तों, 8वीं मंजिल पर था मिड डे मील स्कीम घोटाले का वो रिकॉर्ड रूम, जिसकी जांच चल रही थी और जिसके सीधे बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। और 8वीं मंजिल के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर रखी थी ईवीएम। वो साजिश इन लोगों के द्वारा लास्ट अटेम्प्ट था बचने का, क्योंकि मिड डे मील स्कीम वाला घोटाले में अभिषेक बनर्जी सीधा फंसा हुआ है। वो कभी भी जेल जा सकता है। ऐसे तो उसके ऊपर बहुत सारे मामले हैं, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, और अभी ईडी उससे पूछताछ कर ही रही है। तो अभिषेक बनर्जी कभी भी जेल जा सकता है। इसलिए फाइल जलाई गई और जहांगीर खान के दफ्तर में भी बहुत सारी अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हुई फाइलें रखी हुई थी। पर अभिषेक बनर्जी बचेगा फिर भी नहीं। ये ईवीएम वाला मामला भी अभिषेक बनर्जी के लिए गले की हड्डी पड़ेगा। मिड डे मील की फाइलें जलाई गई थी। अगर ईवीएम जलाना होता ना तो चुनाव के बाद जहांगीर खान के पकड़े जाने के बाद, उसकी गवाही देने के बाद मिड डे मील की फाइलें जलाई गई है। यानी असली मकसद था मिड डे मील घोटाले के सबूतों और फाइलों को राख करना। जहांगीर खान तो पकड़ा जा चुका था, इसलिए सबूतों को ही जला दिया गया। अब पूरे देश में नैरेटिव क्या फैलाया गया कि ईवीएम जल गया, ईवीएम जल गया। अगर ईवीएम जलाना होता तो चुनाव के तुरंत बाद जलाया जाता। जहांगीर खान के पकड़े जाने के बाद नहीं, सबूत जला दिए गए। लेकिन गवाह तो अभी जिंदा है और पुलिस कस्टडी में है। यह जो जहांगीर खान है, इसको तो पुष्पा का पुष्पी बनेगा। दोस्तों, इस जहांगीर खान के पकड़े जाने का असर देखिए। बंगाल में इसे डायमंड हार्बर मॉडल का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था, लेकिन जैसे ही यह स्तंभ टूटा, बाकी के रंगदारों की हालत पतली हो गई। ग्राउंड से खबरें आ रही है कि जहांगीर खान के जो गुर्गे थे, जो बदमाश थे, जो चुनाव के वक्त लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूलते थे, जो कटबनी लेते थे, वो अब घर घर जाकर लोगों के पैर पकड़ रहे हैं और कह रहे हैं, भैया अपना पैसा वापस ले लो और हमें माफ कर दो, लेकिन पुलिस के सामने हमारा नाम मत लेना। स्थिति इतनी बदल चुकी है कि बीजेपी नेता अग्निमित्र पाल ने एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल बंगाल की दुकानें पे 2 तरह के अंडे मिलते हैं। जब कोई ग्राहक जाता है तो दुकानदार पूछता है, खाने वाला चाहिए या नेताओं को मारने वाला। और मजे की बात यह है कि मारने वाले अंडे की डिमांड और कीमत दोनों बढ़ गई है। जनता अब टीएमसी के नेताओं का स्वागत अंडे और डंडे से कर रही है। कई बड़े नेता जैसे फिराद हकीम और सवाची दत्ता या तो बैकफुट पर है या फिर सरेंडर करने की स्थिति में आ चुके हैं। और कहानी सिर्फ फाल्टा के इस पुष्पा तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल भूमि घोटाले में भी एक बहुत बड़ी खबर आई है। अभिषेक बनर्जी के बेहद करीबी सहयोगी, उनके पीए सुमित राय की मुश्किलें अब चरम पर है। सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर जिले की एक स्थानीय अदालत ने सुमित राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट, नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया है। पुलिस और जांचकर्ताओं ने कोर्ट में साफ साफ कहा है कि सुमित राय लगातार भाग रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा और लुकआउट की स्थिति में है। यानी एक तरफ भूमि घोटाले में सुमित राय फंस रहा है, तो दूसरी तरफ मिड डे मील और उगाही के मामले में जहांगीर खान का घोड़ा बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर कहे तो बंगाल में कानून का मौसम बदल चुका है। जो लोग सत्ता के नशे में चूर होकर खुद को कानून से ऊपर समझते थे, आज वे कानून के सामने घुटने पर है। पुष्पा झुकेगा नहीं का दावा करने वाले व्यक्ति आज कानून के सामने गिड़गिड़ा रहा है, सड़कों पर हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। और अभिषेक का खासम खास सुमित्रा जैसे नाम भी जांच के घेरे में आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में और बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जहांगीर खान और सुमित राय पर कसता हुआ शिकंजा टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व पर कब तक पहुंचता है। आपकी इस पूरे मामले में इस पुष्पा की परेड और फाइलों पर लगी रहस्यमयी आग पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।